मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग इतिहास में अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन कर रहे हैं। इस दौरान हम लोग पिछले टर्म में रॉलेट एक्ट क्या है उसके बारे में पढ़े थे, कब पारित हुआ था और उसका भारत में व्यापक विरोध हुआ था। उसी क्रम में आज हम लोग रॉलेट एक्ट के विरोध से ही जिसका जन्म हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानेंगे। फिर खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था इसको जानेंगे। फिर असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए, सबसे पहले इसको जानिए कि यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यही तिथि पूछी जाती है आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक, तो 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया था और 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पंजाब के पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल को अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों घटनाओं से जनता आक्रोशित थी। आक्रोश के कारण जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। यह अमृतसर में जलियांवाला बाग है। इसको भी आप याद रखिए कि यह कहाँ है। जलियांवाला बाग अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उस बाग में इकट्ठे हुए और इस बाग में निकलने का जो द्वार था केवल एक ही था। इसी दौरान जनरल डायर वहां पहुंचता है और उस सभा को गैर कानूनी घोषित कर देता है और सभा स्थल से बिना मौका दिए किसी को कि आप बाहर निकल जाइए, डायर ने सैनिकों को वहां एकत्र भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और गोलियों की वर्षा तब तक होती रही जब तक कि वे समाप्त नहीं हो गई। इस दौरान लगभग 1000 लोग मारे गए। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी और लगभग हजारों लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड सर की उपाधि वापस कर दी अंग्रेजों को। इसी सिलसिले में सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इस पूरे घटना को ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक घटना मानी जाती है। ठीक, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितना आपको जानना चाहिए वो सभी चीज़ें बता दीजिए गई। तिथि याद रखिए, जलियांवाला बाग है कहाँ यह याद रखिए प्रश्न के रूप में।
वहाँ लोग इकट्ठे क्यों हुए थे यह याद रखिए। किस जनरल ने उन पर गोलियां चलवाईं यह याद रखिए। और इस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी किस उपाधि को वापस कर दिया यह याद रखिए। इतने तथ्य आप लोग याद रखिए। चलिए अगला टॉपिक खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग जानें कि यह खिलाफत आंदोलन क्या है। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि यही असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था। यही आंदोलन असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था। तुर्की का सुल्तान जो खलीफा भी था, इस्लामी जगत का धार्मिक नेता माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी का पक्ष लेकर ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ था। भारतीय मुसलमानों को यह भय था कि युद्ध के उपरांत तुर्की से अंग्रेज अवश्य बदला लेंगे। भारतीय मुसलमानों से युद्ध में पूरी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने घोषणा की थी कि तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं किया जाएगा। युद्ध में जर्मनी की पराजय के साथ तुर्की की भी हार हो गई। 11 नवंबर 1918 को विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 10 अगस्त 1920 को एक संधि हुई और उस संधि के अनुसार तुर्की के साम्राज्य को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। इस प्रकार तुर्की का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इससे भारतीय मुसलमान बहुत ही क्षुब्ध थे। उन्होंने इस संधि का विरोध किया और जो संधि की शर्तें थीं उसको बदलवाना चाहा, लेकिन वे असफल रहे। तो यही जो है खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था। और जो खिलाफत आंदोलन था वह जो है असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। ठीक है। अब हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे। ये प्रश्न के रूप में हमेशा ही पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन, सबसे पहले इसके बारे में जानें कि प्रारंभ कब हुआ। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर यह स्थगित कब हुआ यह जानें। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, वापस ले लिया गया। अब असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसको हम जानें कि किस उद्देश्य को लेके असहयोग आंदोलन हुआ था। तो पहला उद्देश्य था कि खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान चाहिए था। दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग की गई। और तीसरा उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति थी। तो असहयोग आंदोलन का अगर उद्देश्य पूछा जाए प्रश्न में तो आपका उत्तर यही होगा। ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, आखिर असहयोग आंदोलन में क्या होता था। तो उसके कार्यक्रम को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक रचनात्मक कार्यक्रम और एक नकारात्मक कार्यक्रम। तो रचनात्मक कार्यक्रम में क्या होता था। तो रचनात्मक कार्यक्रम में पहला राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना की गई। दूसरा स्वदेशी को बढ़ावा देना था। तीसरा चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना।
चौथा, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना। पांचवा, अस्पृश्यता को दूर करना। और छठवां जो था कि आंदोलन के कार्यक्रमों की गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम तिलक स्वराज फंड होगा। क्योंकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी जान लीजिए आप कि तिलक जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही हो गई थी। जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ उसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उस कोष का नामकरण तिलक स्वराज फंड रखा गया था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। अब असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रम क्या थे, यानी कि उसमें अन्य क्या किया जाता था। तो पहला, सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों तथा स्थानीय निकायों में मनोनीत पदों का त्याग किया जाता था। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं अदालतों का बहिष्कार करना, सरकार द्वारा आयोजित चुनावों में किसी रूप में भाग न लेना आदि, ये क्या थे, असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रम थे। और आप जान लीजिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत लोगों ने वकालत छोड़ दी। उसमें CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे और विठल भाई पटेल। ये सभी लोगों ने वकालत छोड़ दी इस आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही कई तरह के राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई उसी समय, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, महाराष्ट्र विद्यापीठ की स्थापना हुई, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय एवं बंगाल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आदि जो है, ये सभी विद्यालयों की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुई। ठीक है, तो ये आज जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन का कारण, असहयोग आंदोलन के बारे में ये सारी चीज़ें हम लोग संक्षेप में जाने, और जो आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जितना जानना चाहिए उसका हम लोग अध्ययन किए। फिर भारत में राष्ट्रवाद अध्याय के तहत ही अगले टर्म में हम लोग अन्य टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जैसे यहीं चौरी चौरा कांड और अन्य टॉपिक अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक।